नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा 10वीं कक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आपको इसमें मिलेंगे और ये ऑप्शन में आता है। ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक आपको लिखना होगा सौवरत लेखन। पहला ऑप्शन जो होगा आपके लिए वो एक होगा कि सौरभ लेखन लिखेंगे आप और सौरभ लेखन के साथ में सौरभ लेखन और उसके साथ में आपको मिलेगा और में ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग लिखना होता है ईमेल। ठीक है, तो मेल आपको पता ही है, ईमेल गूगल जीमेल आपको सब पता है, याहू मेल rediffmail.com। ठीक है, तो मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में पढ़ना है और साथ में सोहरत के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है सोहरत के बारे में। सोहबत का मतलब है सिंपल सा एक बायोडाटा। मतलब जब भी कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बायोडाटा तैयार किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे नाम देते हैं, पिता का नाम, माँ का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है, अ, वर्तमान पता, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। किसी किसी जगह पे आधार नंबर भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये जानकारी है इसको हम जानकारी बोलते हैं व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आप ये सारी बातें लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे आपको व्यक्तिगत जानकारी में ये बातें आपको मेंशन करनी है। पूरा सवरत जो होता है आपका वो 2 से 3 भागों में होता है। जो प्रमुख भाग है 2 से 3 उन पे ज्यादा फोकस रखना है। ध्यान रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 5 नंबर मतलब कि आपको ज्यादा समय नहीं देना है इसमें। 10 से 15 मिनट के अंदर इसको खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सवाल भी हल करने हैं, है ना। उसके बाद देखिए जो सबसे सेकंड टॉपिक इसका जो होता है, एक तो होगी आपकी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें आपने अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, वर्तमान पता, स्थायी पता, सब कुछ लिख दिया आपने। उसके बाद अगला पार्ट होता है शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ध्यान रखिएगा आप, यह है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लिखेंगे कि कब आपने 10वीं पास की है, 10th कब पास किया है, 12वीं की परीक्षा कब पास की है, 12th कब पास किया है, बीएससी, एमएससी, जो भी और क्वालिफिकेशन है। ध्यान रखिएगा शोहरत आपका अकॉर्डिंग टू द जॉब के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, कुछ चीजें हम मेंशन करते हैं, कुछ चीजें हम मेंशन नहीं करते हैं। एक बात और ध्यान रखने की बात है क्या, कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मैच करनी चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी मैच होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन मैच नहीं होगी तो भी गड़बड़ है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता में आप क्रम लिखेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले 10th लिखा उन्होंने कि 1997 में उन्होंने 10th पास किया। कहाँ से पास किया, किस बोर्ड से पास किया, किस यूनिवर्सिटी से पास किया, किस विश्वविद्यालय से पास किया, वो सारी बातें। तो 10th आपको पता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 10th और 12th दोनों सीबीएसई बोर्ड से पास होते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये सीबीएसई लिखा हुआ है और ये सीबीएसई लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको वही नहीं लिखना है, सीबीएसई लिखना है और डिटेल में लिखना है। अगर आपका आप अपने विद्यालय का नाम लिख पाते हैं तो लिख दीजिए। उसके बाद किन विषयों में आपने 10वीं पास की और किन विषयों में आपने 12वीं पास की है। किन श्रेणी में, मतलब कि पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, या जो भी पोजीशन आई है वो, और कितना प्रतिशत आपने अंक अर्जित किया हुआ है। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनिए। पहला पार्ट होगा आपका व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी हो गई उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, सारा कुछ आपने दे दिया। फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आप क्या लिखेंगे, 10th कब आपने पास किया, 12वीं कब पास किया आपने, बीएससी अगर किया है तो बीएससी कब पास किया। देखिए इन्होंने किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी पास किया हमने 2002 में। ध्यान रखिएगा कि आपको ये रिदम बना करके रखना है। जैसे यहाँ पे एक गलती क्या दिख रही है कि 2000 में अगर बीएससी किसी ने किया तो बीएससी 3 साल का होता है। तो ध्यान रखना है कि 2000 से लेकर के 2005 तक वो बीएससी करेगा। उसके बाद वो जाएगा एमए या एमबीए में या एमएससी में जाएगा। और एमएससी कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, रिदम ध्यान रखना है आपको। इन्होंने देखिए कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और 84% है, 84% से पास किया है। उसके बाद एमबीए किया इन्होंने। ठीक है,
थर्ड पॉइंट आपका आएगा कि उससे संबंधित योग्यताएं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे संबंधित योग्यताएं क्या क्या हैं आपके पास। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है इनको, एमएस ऑफिस अच्छे से पता है, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, फ्रांसीसी लैंग्वेज का इनको नॉलेज है, ठीक है, उसका ये वर्किंग नॉलेज है इनका, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, अगर कोई अचीवमेंट्स हैं वो जरूर लिखना होता है। अचीवमेंट्स ध्यान रखना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बताएगा कि आप किस पोजीशन पे, कहाँ पे आप रह सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी कभी सॉर्टिंग की जाती है उम्मीदवारों की तो उसमें जो आपका ये अचीवमेंट्स है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। जैसे आप बच्चे हैं, आप लिख सकते हैं कि आपने मान लीजिए स्कूल में किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था और वहां पे आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन पाया है, तो इस तरीके से आप चीजों को मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया है। विद्यालय और महाविद्यालय में क्रिकेट टीमों का कप्तान रहे हैं ये, ठीक है। इसके अलावा कायतर गतिविधियां, जिनको आप हॉबीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। हॉबीज आपको मेंशन करनी है। अब हॉबीज में आपके क्या हो सकते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल होना चाहिए। आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अनुसार होना चाहिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार आपका जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही आपकी क्या बनेगी, ये हॉबीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि जैसे इन्होंने लिखा है कि देश का भ्रमण करने का शौक है इन्हें, इंटरनेट सर्फिंग का शौक है, फुटबॉल और क्रिकेट मैच में अभिरुचि है, ठीक है। और ये लिखने की जरूरत होती नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत होती नहीं है। आप इसकी जगह पे कोशिश करिए कि आप लिखिए घोषणा, ठीक है, डिक्लेरेशन, है ना, कि मेरे द्वारा कही गई सारी बातें सत्य हैं और अगर इसमें कुछ भी गलती पाई जाती है तो मेरा किसी भी समय पे अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं, है ना, मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई वो बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। ये बात लिखने के बाद तिथि लिखेंगे, डेट, डेट मेंशन करेंगे आप, स्थान, ठीक है, और उसके बाद आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, आप हस्ताक्षर और ये सिग्नेचर बना दिया गया, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं, आपको कुल बातें याद क्या रखनी है, देखिए ध्यान से, है ना। सबसे पहले आपको लिखना है क्या कि सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपको ये लिखना है, जिसमें आपको मम्मी पापा और अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, वो सारी चीजें। दूसरी बात आती है शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक योग्यता, ये सेकंड है, आपने कब 10वीं पास की, कब 12वीं पास की, कब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कब आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। तीसरी बात आपकी आएगी उपलब्धियां, उपलब्धियां लिख लीजिए, और साथ में आप इसी में ही बहुत से लोग लिख देते हैं जो कि अन्य योग्यता, अन्य योग्यता भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आप इसका क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का क्रम बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, फिर उपलब्धियां आप लिख सकते हैं, अन्य योग्यता भी लिख सकते हैं। पांचवें नंबर पे क्या होगा, अभिरुचियां, अभिरुचियां लिखनी है आपको। अभिरुचियां लिखने के बाद अभिरुचियां लिखने के बाद आपको घोषणा करनी है, ठीक है, कि सारी जानकारी मेरे द्वारा बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित होती है, और मैं जब भी कभी जरूरत पड़े इसे संबंधित दस्तावेज में प्रस्तुत कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता, उपलब्धियां, अभिरुचियां और घोषणा, उसके बाद तिथि, डेट लिखेंगे आप, डेट के साथ में जगह का नाम लिखेंगे, किस जगह पे आपने ये डिक्लेरेशन किया हुआ है, और साथ में अपने हस्ताक्षर। ये जाकर के आपका ये पूरा होता है क्या, सोबत, जिसको आप बायोडाटा भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आएगा सोबत के साथ साथ में आपको ईमेल लिखने की भी सुविधा है, आप चाहे तो ईमेल पे भी कमांड कर सकते हैं या सोबत पे भी कमांड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं सीबीएसई के वो पेपर जो 2024 और 25 में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं 2024 का सीबीएसई का पेपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी आधार है, हिंदी ए है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। और 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम का है। आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं वो अपलोड करते हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर के पेपर के नाम से, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, वहीं से उठाया गया है ना। देखिए क्या है, आप रजनी हैं, राजन हैं,
आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है, ठीक है? आपके विद्यालय में प्रखर कोई मैगज़ीन निकाली जा रही है, उसमें जो वो बनेगा, जो एडिटर होगा, जो एक बच्चा एडिटर होगा, उसकी नियुक्ति की जानी है, ठीक है? उसका अपॉइंटमेंट होना है। आप उक्त पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं, बिल्कुल सुटेबल हैं आप। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए आपको 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त सोमव्रत तैयार करना है, ठीक है? सोमव्रत तैयार करके देना है, ठीक है? इसमें भी सेम वही होगा, आप अपनी सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं वहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद अन्य योग्यता में आप चीज़ों को मेंशन करेंगे कि मुझे इसमें ये वो मिल चुका है, मतलब कि ये मेरे पास है, कंप्यूटर की टाइपिंग मुझे आती है, ये सारी बातें। उसके बाद उपलब्धियाँ आप लिखेंगे, उपलब्धियाँ बहुत सोच समझ के आपको लिखना है कि आपने कभी मान लीजिए किसी में प्रतिभाग किया था या इससे पहले आपने मैगज़ीन बनाया हुआ है, ठीक है? उसका सर्टिफ़िकेट आपके पास है, तो वो उपलब्धियों में मेंशन होगा। और साथ में लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हॉबीज आप लिखेंगे कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक है। ये सारी क्वालिटीज किसकी होती हैं? संपादक की होती है, एडिटर की होती हैं। ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी एक संपादक बनने के लिए, ठीक है? लास्ट में आप घोषणा करेंगे और साथ में वो बातें तिथि अंक और अपना हस्ताक्षर करेंगे और प्रिंसिपल सर को एक कवरिंग लेटर लगा करके आप उनको सौंप देंगे, ठीक है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया है, सीबीएसई में किस तरीके से कॉपियां चेक होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ईमेल का भी और साथ में आपका इसका सोबत का कि व्यक्तिगत जानकारी बच्चे ने कैसे लिखी है, शैक्षणिक योग्यताएं कैसे लिखी हैं आदि को शामिल कर यथोचित विषय वस्तु और स्तरीय और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने पर पूरे अंक दिए जाएंगे। अगर इस तरीके से उन्होंने लिखा है, व्यक्तिगत जानकारी लिखी है, शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई है, सब अच्छे से एकदम मेंशन किया हुआ है, तो पूरे अंक मिलेंगे, मतलब अर्थात पूरे 5 नंबर आपके हो जाएंगे। भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियां होने पर अधिकतम 1 अंक ही काटा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। मान लीजिए आप लिखते लिखते समय बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 अंक आपके काटे जाएंगे, ठीक है? लेकिन हम क्यों अपने अंकों का नुकसान करेंगे, हम अच्छे से लिखेंगे, सोच समझ के लिखेंगे। सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटा जाए, ये बात लिखा गया है कि अगर बहुत ही नॉर्मल जिससे अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, उन शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पे वो लोग नंबर नहीं काटे जाते हैं। प्रस्तुति प्रभावी होनी चाहिए, उपयुक्त होने पर शब्द सीमा का उल्लंघन होने पर भी अंक न काटा जाए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा लिख दिया, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है? तब भी अंक ना काटा जाए, क्योंकि बच्चे का नुकसान तो खुद ही हो गया है वो, है ना? इसी तरीके से ईमेल का जैसे है, तो हम पढ़ेंगे जब तब उसमें करेंगे, है ना, कि किस तरीके से ईमेल के बारे में पूरा बताऊंगा आपको मैं। अब देखिए अगला, ये देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आप धनुश्री या धनुष हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप नाम लिखेंगे तो अब इन्हीं नामों का इस्तेमाल करेंगे जो नाम सीबीएसई ने दे रखा है। सीबीएसई ने जो नाम बोला है उन्हीं नामों का आपका इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि फिर आप अपना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बाकी जगह पे आप कोई नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम, माँ का नाम लिख सकते हैं, ईमेल आईडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पे दिया गया उस नाम का इस्तेमाल करना है आपको नाम की जगह पे, ठीक है? क्या बोला गया है? आप धनुश्री और धनुष हैं। सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जूनियर कलाकार का पद निकला हुआ है, ठीक है? जूनियर आर्टिस्ट की कोई पोस्ट आया हुआ है। आपको लगता है कि आप इस पद के लिए योग्य हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को भेजने के लिए एक लगभग 80 शब्दों में आपको एक संक्षिप्त खबर तैयार करना है, ठीक है? अब देखिए इस केस में ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज और बनाई हुई है साथ में कि आपका वो जो है व्यक्तिगत जो जानकारी है वो बिल्कुल सेम होगा। व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने उससे पहले देखा हुआ है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी चीजें आप याद कर लीजिए उसको, है ना? एक डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करें अपने दिमाग में, जैसे मान लीजिए आज के जमाने में जो 1995 में जो पैदा हुआ होगा उसकी अभी उम्र कितनी हो जाएगी? उसकी अभी उम्र हो जाएगी लगभग 30 के करीब हो जाएगी, ठीक है? तो आप इस चीज को एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि कोई एक आर्टिस्ट है, सपोज करिए उसकी डेट ऑफ बर्थ आप रख दिया 1995, या अगर मान लीजिए आपने रख दिया 2000, 2000 वाला कितनी उम्र हो जाएगी उसकी? 25 साल, 2025 में। उसके हिसाब से आपको मैनेज करनी चीजों को, है ना? कि उसने 16 साल की उम्र में 10वीं पास किया, 18 साल की उम्र में उसने 12वीं पास किया, फिर उसके बाद जो और क्वालिफिकेशन है ना, उनको ध्यान में रखना है उसी हिसाब से। तो आप एक अपने दिमाग में बना सकते हैं, है ना?
तो आपने एक व्यक्तिगत जानकारी लिखनी ही है इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है क्या कि किसी जूनियर आर्टिस्ट को बनने के लिए ये शैक्षणिक योग्यता होती है, ठीक है? ये साइट से उठाया गया, इससे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, है ना? ठीक है, उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन आपको समझाना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। देखिए क्या है, अभिनय में डिप्लोमा होना चाहिए या कोई प्रशिक्षण या कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? जिसकी वजह से वो कम से कम 1 साल का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 ईयर डिप्लोमा ज़रूरी है, ठीक है? 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के से आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है इसी, है ना? नाट्य उसमें जूनियर आर्टिस्ट में, ठीक है? तो वो भी मान्य होगा। और अगर अनुभव आपके पास है, 2 से 5 साल का अनुभव है या 1-2 साल का भी अनुभव है, तो आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है? तो ये हम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसको करना किस तरीके से है? व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल सेम रहेगी, है ना? ये बात आपको समझ में आ रहा है? और साथ में ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्यक्तिगत जानकारी के बाद शैक्षणिक योग्यता में आप 10वीं 12वीं तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा मेंशन करेंगे। अगर उसके बाद डिप्लोमा अगर आपने नहीं किया, आपने सीधा बीएससी किया हुआ, बीएससी उस पर्टिकुलर फील्ड में किया हुआ, तो आप उसको मेंशन करेंगे। अन्य योग्यताओं में आप लिख देंगे कि आपको नृत्य में जैसे मान लीजिए कि कभी सर्टिफिकेट कोई मिला हुआ तो वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है? है ना? उपलब्धियाँ में भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं परफॉर्म किया था, वहाँ कोई बढ़िया सर्टिफिकेट मिला, आपने उसमें मेंशन कर दिया, ठीक है? इसके बाद आप कम से कम ये जो है हॉबीज़ हॉबीज़ में आपको लिखना है कि ठीक है, आप मतलब कि बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या ये करते हैं, ठीक है? बच्चों को सिखाते हैं, आप खुद नृत्य करते हैं, आप रोज़ रियाज़ करते हैं, बातें लिख सकते हैं। ठीक है? बाकी बातें सेम ही रहेंगी। ठीक? आगे देखते हैं अगला सवाल। आप निभा या निर्भय हैं, आपको अपने मित्र से पता चला है कि स्थानीय नवोदय विद्यालय जेएनवी, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सहायक प्राथमिक शिक्षक, अब ये समझ में आना चाहिए सहायक प्राथमिक शिक्षक कौन होता है, जैसे पीआरटी। पीआरटी पद के लिए आपको एक बायोडाटा तैयार करना है, तो अब उसके लिए देखिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत जानकारी लगभग सब में सेम ही रहेगी, है ना? बस बदलेगा क्या? व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल सेम है, बदलेगा क्या? आपका शैक्षणिक जानकारियाँ बदलेगी, सॉरी शैक्षणिक योग्यता बदलेगी आपकी, ठीक है ना? और साथ में जो अन्य योग्यता है और उपलब्धियाँ हैं, वो थोड़ी-सी बदल जाएँगी। आप अपनी हॉबीज़ को भी चेंज कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, सहायक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको कम से कम, है ना? 10वीं पास है, 12वीं पास होना ही चाहिए, 50% अंकों के साथ पास होना है। अब इसमें क्या करेंगे आप, किसी 2 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कौन-सा वाला? डीएलएड जिसको बोलते हैं, डीएलईईडी, ठीक है? ये डिप्लोमा होना चाहिए, है ना? ठीक है? और साथ में क्या होना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीएड भी कर सकते हैं आप, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड भी आजकल बड़ा फेमस है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और साथ में ठीक है 2 साल और जैसे माने आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का डीएलएड कर सकते हैं, तो ये मान्य हो जाएगा आपका पीआरटी टीचर के लिए। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 12th के बाद, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? ईयर के साथ में, क्या पोजीशन है, कहाँ से किया हुआ है, वो सारी डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना? कठिन भी है और जिसको आ गया उसके लिए सरल भी है। अगला देखिए कि आप विवेक या वल्लरी हैं, आपके पड़ोस के विद्यालय में हिंदी शिक्षक के पद के लिए जगह है, रिक्त है, ठीक है? आपने एमए कर रखा है हिंदी में और साथ में बीएड भी कर रखा है ना? अब आपको प्रधानाचार्य को आवेदन करना है हिंदी शिक्षक के लिए, ठीक है? अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन कैसे चेंज होगी, अब आप ये देखिए ध्यान से, शैक्षणिक योग्यता इसकी भी चेंज होगी, व्यक्तिगत जानकारी फिर सेम रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर मान लीजिए आप टीजीटी हिंदी के पद पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर टीजीटी हिंदी होता तो हम ये क्वालिफिकेशन लिखते हैं। अगर पीजीटी हिंदी होता तो हमें एक चीज और इसमें ऐड करना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा? मास्टर्स, मतलब कि एमए इन हिंदी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं होगा इसके लिए, पीजीटी हिंदी के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो हम टीजीटी हिंदी से भी काम चला सकते हैं। कैसे देखो कि आपको 10 ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले हिंदी विषय में आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है? साथ में बीएड आपको करना है, उसके बाद आजकल इंटीग्रेटेड बीएड भी है, ठीक है? तो वो भी इंसान कर सकता है, वो भी कर लेते हैं लोग, ठीक है? और साथ में क्या करना है कि सीटेट पास होना बड़ा अनिवार्य है, ठीक है? अभी वर्डिक्ट आया है, अभी ये भी आ गया है कि क्लास 12 तक आपको सीटेट पास करना ही करना है, ठीक है? तो प्राइमरी का सीटेट अलग है ना? इसके पहले वाले में मैं बताना भूल गया आपको कि पीआरटी बनने के लिए भी क्लास 1 to 5 वाला जो प्राथमिक स्तर का
सीटेट होता है या टेट होता है वो आपको पास करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब आप पीजीटी के पद के लिए आएंगे तो सीटेट पास करना है 68 वाला, ऐसे ही पीजीटी के लिए भी आने वाला है तो वो भी पास करेंगे टेट, मतलब कि एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना है। ठीक है, तो ये बेसिक उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आता है। आप इसको सजाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब आप लिखेंगे हॉबीज में, तो आप लिखिए कि पढ़ना बड़ा पसंद है, पढ़ाना बहुत पसंद है, तो वो एक नंबर आपका इंग्लिश करेगा, ठीक है, उसमें अच्छा नंबर देगा। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन क्या कि ज्यादातर सवाल देखिए सीबीएसई आप देख रहे हैं 2 साल का इसमें कंपाइलेशन मैंने किया है, 24 और 25 का किया हुआ है। ज्यादातर टीचर को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। आप रामायेरा पब्लिक पोज है, राजकीय उत्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर अध्यापक अध्यापक के पद पर आप पद रिक्त है और वहां पे आपने एमएससी एमसीए किया हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए आपको एक शब्द तैयार करना है। देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या योग्यताएं होती हैं वो मैंने यहाँ बगल में लिख रखा है। क्या है, कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपको किसी भी सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो टीजीटी है ना, टीजीटी का भी आप देख सकते हैं और पीजीटी भी देख सकते हैं, ठीक है। टीजीटी में सीआई ज्यादातर बनते हैं लोग, पीजीटी में सीएस का पोस्ट आता है खास करके केवीएस में, है ना। ठीक है, तो ये देखिए आपका सीएस और आईटी में किया हुआ बीएस बीसीए बीएससी आईटी या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। और बीएड आजकल अनिवार्य है, बीएड करते हैं कुछ राज्यों में, ऐसा है नहीं है कि बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन अभी ज्यादातर बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड तो कंपलसरी है, ठीक है। साथ में अगर बीएड आपने किया है तो सीटेट और स्टेट टेट आपको पास करना ही पड़ेगा। एसटीटी मतलब क्या है, किसी राज्य का टेट, है ना, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। फिर वही बात कि आपको व्यक्तिगत जानकारी लिखनी है उसी क्रम में, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आपको चीजें बदल देनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी हॉबीज भी चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग अन्य योग्यताएं भी चेंज होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखिए, अगला सवाल है कि आप अमन और अमना हैं और अभी अभी आपने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की है, वहीं पर इंटर्न डॉक्टर के पद पर आवेदन करना है आपको, ठीक है। अब इंटर्न डॉक्टर बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, मतलब कि अब आपने बड़ी डिग्री हासिल कर ली है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस तो पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एमबीबीएस पास करने के लिए ऐसे तो पास हो नहीं पाता है, उसके लिए क्या है, नीट का एग्जाम पास करना पड़ा, आपने देखा होगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम है नीट का एग्जाम। नीट एग्जाम पास करेंगे तो आप किसी कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, वहां फिर एमबीबीएस करेंगे, ठीक है ना। एमबीबीएस करने के बाद फिर आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, फिर आप कहीं ना कहीं आप इंटर्न में जाएंगे, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है। तो फिर वही चीज है इसमें, 10वीं आपको लिखना ही लिखना है, 12th आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब किस कॉलेज से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वो लिखना है आपको, क्योंकि नीट नीट लिखने की जरूरत होगी नहीं आपको, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप इस ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, आपको ये टेस्ट दे करके एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, ठीक है। मतलब कि कॉलेज में आप जाएंगे उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, तो आपको डिग्री लिखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 4 साढ़े 4 साल में आपका ये जो कोर्स 4 साल का एमबीबीएस पूरा होगा, उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वालिफिकेशन होगी किसकी, डॉक्टर के लिए, है ना। ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, प्रारूप, विषय वस्तु और भाषा शुद्धता, ठीक है। तो अभी तक आपने कहाँ तक का देखा, 2024 तक का, 2024 तक के जो प्रश्न पूछे गए थे सेट्स में, कई सारे सेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 सेट आए थे, 5 सेट में से मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2025 में, 2025 का ये लिखा हुआ है ना। यहाँ शुरुआत हो गया कि किस तरीके से कॉपी चेक होगी, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, ये वही बातें जो मैंने आपको पहले बता दी है। इसके बाद देखिए, आपका नाम रोजी है, राकेश है, और आपने हाल ही में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की है, ठीक है, लाइब्रेरियन वाले, है ना, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ बगल में मेंशन किया है। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ लेना है, और मेरा उम्मीद है कि अगर आप इन 10 प्रश्नों को देख लेते हैं तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से क्वालिफिकेशन को चेंज करके, क्या किस तरीके क्वालिफिकेशन पूछा गया है उसके हिसाब से आप सोबत अच्छा लिख पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं कि शहर के सबसे बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय में कनिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष की जरूरत है, और वहां पे आपको एक शब्द बनाकर देना है, मतलब कि जूनियर लाइब्रेरियन की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए, अब लाइब्रेरियन की क्या क्वालिफिकेशन होती है वो आपको देखना है बड़े अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है
कि अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास आपके पास होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करना है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, तो इसको लिखा गया है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस बिलीव एससी और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे 10th और 12th के बाद तो आप इनका मेंशन करेंगे। ठीक है ना। अब डिप्लोमा अगर मान लीजिए 2 साल का है तो डिप्लोमा आप लिखेंगे 2 साल का, सर्टिफिकेट अगर 1 साल का तो 1 साल का आप लिखेंगे वहां पे। ठीक है, बीएससी नॉर्मली 3 साल का होता है तो 3 साल आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कि बिलीव बिलीव आपका 3 साल का है तो वो आपको वहां पे मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर के वो क्वालिफिकेशन पूरी होगी। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप अन्य योग्यताएं उपलब्धियां और साथ में हॉबीज हॉबीज मतलब कि जो आपकी अभी रुचियां हैं उसमें आप लिख सकते हैं पुस्तकें पढ़ने का मन करता है, पुस्तकों को सजाकर रैक में रखने का मन करता है, ये बातें आप उस पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। आप सोनी और राघव हैं और हाल ही में आपने शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक की डिग्री पाई है। ठीक है, मतलब कि क्या, ये अच्छी फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन आपने सुना होगा। ठीक है ना। और बास्केटबॉल खेल का आपका लंबा अनुभव है, मतलब कि लंबा एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, तो राजकीय विद्यालय नई दिल्ली में पी शिक्षक के पद के लिए आपको एक बायोडाटा तैयार करना है। पी शिक्षक मतलब कि पीटी, जिसको कभी कभी फिजिकल एजुकेशन टीचर बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब इसको समझना है आपको। देखिए क्वालिफिकेशन कैसे चेंज होगी, है ना, ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी आपने जो देखा था किसका देखा था, डॉक्टर का देखा, फिर उसके बाद आपने हिंदी टीचर का देखा, फिर एक पीआरटी का देखा। अब देखिए पी अध्यापक का कैसे चेंज होगा। इसको बनने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए कि आप शारीरिक शिक्षा शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको कम से कम शारीरिक दक्षता का साबित करनी पड़ेगी। साथ में पीटी बनने के लिए निम्न योग्यताओं को देखना होगा। क्या, 12वीं पास होनी है आपको, बीपीएड बीपीएड ठीक है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो 3 साल का होता है वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, साथ में 2 साल का जो ये है अलग से, अगर आप मतलब कि कर रहे हैं, मतलब कि दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, ये 2 साल का है। ठीक है, तो ये आपको या तो ये करना ही पड़ेगा। अगर किसी उच्च पद पे जाना है आपको और बड़े अधिकारी उस पे लेवल पे जाना है इसी में ही, है ना, तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे संस्थान हैं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो ये सब कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप बैचलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप 3 साल का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, कि आपने 10th पास कर लिया 2 साल में, फिर उसके बाद 12th पास कर लिया 2 साल में, और इसके बाद 3 साल में पास कर लिया आपने बीपीएड, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में अन्य योग्यताओं में अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है किसी और भी गेम का तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उपलब्धियां में आपने कभी राज्य स्तर का कोई पुरस्कार जीता हो, कोई सर्टिफिकेट पाया, वो आप मेंशन कर दीजिए। हॉबीज में खेल कूद पसंद है, आप लिखेंगे यहाँ पे कि मैं ये खेलता हूँ, कम से कम दिन में एक बार तो खेलता ही खेलता हूँ। ठीक है, तो ये बातें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो सवाल है वो कौन सा है, ये कि आप नीलाक्षी हैं। ठीक है, नीलाक्षी हैं या नीलकांत हैं, स्थानीय शॉपिंग सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर की पद रिक्त है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है और आप स्वयं को उस पद के योग्य मानते हैं, इसके लिए आप अपना एक शौहरत तैयार करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर चलाने से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए उसकी भी योग्यता यहाँ पे मैंने लिख रखी है। क्या है देखिए, कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपको क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कम से कम 10वीं 12वीं तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका लिप्यांतरण कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो ये मत कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में उसमें लिख दिया आपने, नहीं, अब इसका लिख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका लिप्यांतरण करना है आपको, मतलब कि जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिपि कर देना है चेंज हिंदी में। ऐसे ही एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये कोर्स कर सकते हैं। टैली विद जीएसटी आपको पता होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन, जो ये वाली क्वालिफिकेशन है एसेंशियल को छोड़ करके, जो ये वाली क्वालिफिकेशन आप इसको कहाँ लिखेंगे, अन्य योग्यताओं में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अन्य योग्यताओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वहां पे लिख पाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, आपका नाम नमित है या नमिता है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था परंतु आपको इसका कोई उत्तर नहीं मिला है, तो ये ईमेल ऊपर आ गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सोबत पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, है ना। आप नमित और नमिता हैं, कखग विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक के लिए आपको फिर से वही एकदम, देखो रिपीट हो गया, देखिए ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन वही होगी, बीपीएड, बीपीएड या एमपीएड। ठीक है, 3 साल के लिए होता है बीपीएड,
डिप्लोमा अगर कोई कर रहा है तो वो 2 साल के लिए है, और मास्टर्स कोई कर रहा है तो वो तुम्हारा उच्च पदों के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन फिर वैसे ही वही चेंज हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऐसे देखो दोबारा फिर से आया है कि आप सोनिया राघव हैं और आपने हाल ही में शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक डिग्री पाई है। ठीक है, बास्केटबॉल का एक लंबा अनुभव रहा है, तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वैसा ही हम कर चुके हैं। आगे इसमें देखिए, ये एक नया क्वेश्चन है लेकिन वैसा ही है और ये हम पढ़ चुके हैं। पुस्तकालय विज्ञान में आपने स्नातक डिग्री बीलिप, जिसको बीलिप बोले ना, ठीक है, वैसा ही लाइब्रेरी है ना, प्राप्त किया हुआ है। अब सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ पे आपको पुस्तकालय अध्यक्ष का पद वहाँ पे रिक्त है, वहाँ के लिए आपको एक सर्वर तैयार करना है। फिर वही क्वालिफिकेशन आप बीलिप दिखाएंगे, है ना, बीलिप इन साइंस ऐसे करके दिखाएंगे ना, बीलिप दिखा लेंगे, ठीक है, डिप्लोमा भी दिखा सकते हैं। हाँ, उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन चेंज होगा, है ना, चेंज होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता में लिख करके, है ना, बाकी बातें बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जा करके ये आपका 2024 और 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे किससे, स्वव्रत से रिलेटेड, है ना, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। हमने क्या देखा, डॉक्टर का एक पोस्ट देखा हमने, कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट देखा हमने, हमने क्या देखा, हिंदी शिक्षक का एक पोस्ट देखा हमने, एक पीआरटी देखा, और एक शारीरिक शिक्षा का पोस्ट देखा। ठीक है, तो 5 से 6 जो पोस्ट है ना, ये आपको यहाँ पे मिल गए। तो कम से कम आप इसका रिवीजन कर लीजिए। जब भी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखिएगा कि वहां से ये प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। और क्वालिफिकेशन आपको अगर तैयार है, बिल्कुल याद है, तो जल्दी से व्यक्तिगत जानकारी आपने लिखी, फटाफट उसके बाद शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे, अन्य अन्य योग्यता लिख दीजिए एक दो, उसके बाद तुरंत आइए आप उस पे किस पे, उपलब्धियों पे, एक आध उपलब्धियां लिखिए, है ना, हॉबीज लिखिए एक दो ठो, और उसके बाद तुरंत आप पहुंचे कहाँ पे, घोषणा करिए कि मेरे द्वारा लिखा गया सारी जानकारी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है ना, लास्ट में अपना डेट, डेट के बाद स्थान और साथ में हस्ताक्षर, तो ये पूरा हो गया। 5 नंबर की क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा देना है ना, इससे ज्यादा देंगे तो आपका बाकी जगह पेपर छूट जाएगा। इसका आप प्रैक्टिस करिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। जैसे आपने एक मान लिया कि 1990 या 1995, 1995 आपने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2025 में वो कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखना है कैसे कि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, है ना, 30 या 35, अब समझिए इसको, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये 2000 हो गया है, 2000 वाला, ठीक है, तो उसका कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, है ना। अब 25 साल वाले को आप पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे कि इसका 10th कब पास हुआ होगा, ये 10th कब पास होगा, 2016 में, अगर 16 साल के हिसाब से था तो 2016 में 10th पास हो गया, ये आप 2016 में 10th पास याद करके रख लेंगे कि 2016 में उसका 10th होगा। 12th पास कब होगा वो, 2018 में पास होगा। ठीक है, अगर उसने मान लीजिए बीए या बीएससी किया तो कब पास होगा वो, 3 साल आप मान लीजिए 2021 में मान लीजिए। ठीक है, या कोई गैप होगा तो वो हम उसमें मेंशन कर पाएंगे, है ना। ठीक है, उसने मान लीजिए एमए या एमएससी किया तो कितना होगा, 2023 में वो एमए एमएससी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहा है तो अभी 2025 है, मतलब कि एक रिदम बैठना चाहिए, एक रिदम और एक सिस्टम बिल्कुल कायदे से बैठना चाहिए, ताकि आपका सोबत अच्छा हो और अच्छे पूरे नंबर आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ईमेल पे बात करेंगे। ईमेल पे जो 2024 और 25 में जो नया सिलेबस आपका जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर पूछा है सीबीएसई ने, हम उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।